सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। अगर आप YouTube पे एडल्ट एक्ने या फेस पर फुंसियों की सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको एडल्ट एक्ने के बारे में बताऊंगा। एडल्ट एक्ने का मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि एडल्ट एक्ने क्या है। फेस पे अगर कोई फुंसियां हो रखी हैं तो ये जरूरी नहीं वो साधारण फुंसियां हो सकता है वो एडल्ट एक्ने हो। एडल्ट एक्ने टीनेजर्स एक्ने का ही एक रूप है, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। एडल्ट एक्ने 20 से 50 साल की उम्र में होता है, ज़्यादातर ये महिलाओं में होता है और फेस के निचले हिस्से में होता है। जैसे टीनेजर्स एक्ने का मेन कारण हार्मोनल चेंजेस हैं, एडल्ट एक्ने का भी वही मेन कारण है। मीनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो उससे जो नेचुरल ऑयल स्किन का होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और उससे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। वो ये ब्लैक हेड्स होते हैं और वो आगे चल के पिंपल्स बनाते हैं, यानी एक्ने बन जाती है। जिस तरह से नेचुरल ऑयल से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इसी तरह से फेस पर अगर आप कोई ऊपर से कोई ऑयली चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑयली सन स्किन यूज़ कर रहे हैं या कोई दूसरे कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और पोर्स ब्लॉक होने से आपकी एक्ने निकल आएगी। इसलिए अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं या कोई दूसरे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो वो ऑयल फ्री होने चाहिए और नॉन कॉमेडोजेनिक होने चाहिए। नॉन कॉमेडोजेनिक का मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं हो कि जिससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाए। तो जब कभी आप कोई प्रोडक्ट बाजार में लेने के जाएं तो उसके अंदर आप देख लें कि उस बॉटल पे लिखा हुआ है कि नहीं कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। हार्मोनल चेंजेस और स्किन प्रोडक्ट्स लगाने के अलावा कुछ मेडिकेशन के कारण से भी एक्ने निकल सकती है, लेकिन सारी मेडिकेशन से एक्ने नहीं निकलती। कुछ ही दवाइयाँ होती हैं उनसे निकल सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको ये मेडिकेशन किसी भी हालत में बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो इनसे बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें कि जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं क्या उससे एक्ने हो सकती है। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि इस दवाई से एक्ने हो सकती है तो फिर आपको डॉक्टर से डिस्कस करना पड़ेगा कि दवाई चेंज करने के क्या फायदे नुकसान है। इन सब कारणों के अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं, जैसे कि पीसीओडी है या कोई दूसरी हार्मोनल बीमारियां हैं, उनसे भी अचानक एक्ने निकल सकती है। तो अगर आपको अचानक एक्ने निकल रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे चेक करवाएं कि कोई आपको दूसरी बीमारी तो नहीं है। क्यों, अगर कोई दूसरी बीमारी होगी तो उसके अलग सिम्टम्स होंगे और उसका उसी हिसाब से इलाज होगा। अब मैं आपको एडल्ट एक्ने के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में आपको कई दवाइयाँ जो है यूज़ करते हैं वो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रहे कि आपके जो फेस के पोर्स हैं वो क्लीन रहने चाहिए, ओपन रहने चाहिए। तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करते हैं। दवाइयों में आप सबसे जरूरी चीज़ ये ध्यान रखें कि आपको अपने आप कोई दवाई नहीं लेनी है। जितनी भी जो दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। इन दवाइयों में वो ज़्यादातर बेंजोइल पेरोक्साइड, ट्रेटिनोइन या एडेप्लाइन यूज़ कर सकते हैं। ये दवाइयाँ जहाँ पे आपके पिंपल्स हों उन पे लगाई जाती हैं। इन दवाइयों के लगाने से स्किन आपकी ड्राई हो सकती है और हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बहुत इरिटेशन भी हो, और अगर ऐसा है तो वहाँ पे नॉन ऑयली नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हैं। केवल लगाने से पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ खाने के लिए दवाइयाँ देवें, और खाने की दवाइयों में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन। अगर इन सब दवाइयों के लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आइसोट्रेटिनाइन देना पड़ता है। लेकिन आइसोट्रेटिनाइन में आपको एक ध्यान रखना है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के द्वारा इसे नहीं लेना है, क्योंकि इसके लेने से बच्चे को बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आइसोट्रेटिनाइन बहुत अच्छी दवा है, इसे 3 से 4 महीने का कोर्स लेना पड़ता है और इससे पिंपल्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इस सब ट्रीटमेंट के अलावा कुछ लोगों को हमें हार्मोनल थेरेपी भी देनी पड़ती है। हार्मोनल थेरेपी में हमें बर्थ कंट्रोल पिल्स देनी पड़ सकती है या स्पाइरोनोलैक्टोन देना पड़ सकता है। यहाँ पर हार्मोनल थेरेपी में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके भी ज़्यादा उम्र में जब लेते हैं तो इसके कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हार्मोनल थेरेपी आपको अपने आप नहीं लेनी है, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करेंगे, उसी के अनुसार आपको लेना है। इसके अलावा एक्ने से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका हूं, उनको आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर आपको जानकारी दूंगा और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।